में बलमस्तु भुजाओं पर। ओम ऊर्वोर्वस्तु। ओम अरिष्टानि में गानि तनु सर्वा में सह संतो। शरीर स्वस्थ रहे, मन तन, और हम सत्कार्यों को करें। अंदर आ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वास्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न त्वरेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामस्तेजोमस्तनो वस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। ओम सानो बन्धुजनिता सविधाता, गामानि वेद भुवनानि देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। पूर्णाहुति करेंगे जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सुंदर यज्ञ से हमारे हिसार के में जन्मे श्री सूर्यकांत जी आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो ओथ ले रहे हैं, उस उपलक्ष्य में सुख दीर्घायु की कामना करते हुए यहाँ यज्ञ करवाया। प्रमोद जी वेदों के विद्वान है, कई सब्जेक्ट्स में एमए किया है, बहुत सा हजारों विद्वानों को इन्होंने दक्षता हासिल करके पूरे देश में सेवा कर रहे हैं। पढ़े लिखे एक विद्वान, उनके द्वारा आज ये यज्ञ जो बार में किया गया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं हमारे प्रमोद योगार्थी जी का धन्यवाद करता हूँ।
और इस बार का गौरव है कि जिस तरह से पहले हम हमेशा जब कोई कार्यक्रम करते थे तो लाला लाजपत राय जैसी महान हस्तियों का नाम हम इस बार से जोड़कर देखते थे। और आज हमारा एक ऐसा दिन है कि हमेशा आने वाली पीढ़ियां, हम सब जो लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, 100 साल के बाद हमारे में से कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद भी आज इस यज्ञ की चर्चा होगी, आज के दिन की चर्चा होगी। आज के दिन को याद किया जाएगा कि हिसार बार के एक महान सपूत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को सुशोभित किया है और उसने हमारे बार की मान मर्यादा को बढ़ाया है। ये हमेशा याद किए जाएंगे। आज जिस तरह से हमारी बार के सैकड़ों वकील वहाँ ओथ सेरेमनी में पहुँच रहे हैं, उनको धन्यवाद करने के लिए, उनके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हिसार बार के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये भी इस बार का सौभाग्य है कि जस्टिस साहब ने यहाँ हिसार बार को स्पेशल इनवाइट किया और यहाँ से खुला निमंत्रण दिया हिसार बार को और चंडीगढ़ बार को। और यहाँ 1984 में जैसा कि यहाँ उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, हमारे JS मल्ली सीनियर वकील बैठे हैं, इनके साथ उन्होंने यहाँ काम किया। और हमारे सुभाष गोदारा जी बैठे हैं, सीनियर वकील बैठे हैं यहाँ बहुत सारे, जिनके साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद हाई कोर्ट गए और इस बार का नाम रोशन किया। मैं एक घटना उनके बारे में जरूर बताऊंगा, किस तरह के वो उदार और कितने महान एक वो हस्ती है। पिछले 2021 में हिसार बार का चुनाव था और सोमवार को उन्होंने आना था। 2 दिन पहले हमारा चुनाव हुआ और पुरानी कार्यकारिणी जिसमें हमारे मौजूदा जो कि बार के प्रधान हैं भूरा साहब, ये सेक्रेटरी थे, और मनदीप बिश्नोई जी प्रधान थे। और उस दिन चुनाव हुआ तो अनिंदर लोरा और रोहतास रैपसवाल जी का चुनाव में वो विजय हुए। तो एक यहाँ बाहर में एक चर्चा हुई कि नई कार्यकारिणी उनका स्वागत करे या पुरानी करे। तो मुझे भी, मैं चुनाव अधिकारी था उस समय, तो मेरे ऊपर इस बात का लोगों ने कहा, सीनियर वकीलों ने भी कहा कि आप संडे को ओथ सेरेमनी कराओ ताकि नई कार्यकारिणी उनका स्वागत करें। तो उसमें मैं बड़े कंट्रोवर्सी में था, तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो चीफ जस्टिस साहब का पता किया तो यहाँ फैकल्टी हाउस में वो रुके हुए थे। मैंने वहाँ टाइम लेकर के उनसे बात की। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली उस मामले में, जब मैं वहाँ गया और मैंने कहा कि सर मेरा निवेदन है, हमारी नई कार्यकारिणी आ गई है, पुरानी कार्यकारिणी ने आपको निमंत्रण दिया है और दोनों का सामंजस्य बनाना है, दोनों ही स्वागत करना चाहती है। तो मेरे को कहने लगे क्या किया जाए। तो मैंने कहा सर आप ओथ सेरेमनी भी आप खुद ही करवा दें। तो पहले तो हंसे, कहते कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस प्रोटोकॉल में नहीं आता, तो मैं कैसे ओथ कराऊंगा, लेकिन मैं आपका समाधान कर देता हूँ, मैं आपका विटनेस बनूंगा, आप ओथ सेरेमनी कराना। और मैंने वो है ना ओथ सेरेमनी उनके सामने करवाई। कितने महान व्यक्ति हैं वो, इस बार से कितना उनको प्यार था कि हमारे बार के पूरी कार्यकारिणी ने उनके सामने ओथ सेरेमनी उनकी हुई। पूरे हिंदुस्तान का इतिहास में ये नाम लिखा गया कि ना कभी पहले ऐसा हुआ होगा ना कभी आगे होगा कि हमारे बार के मेंबरों को भी उन्होंने ओथ सेरेमनी उनके सामने का उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। उसी दिन हमने अनाउंस किया था बाकायदा कि जिस दिन माननीय लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भार संभालेंगे, उस दिन हम यहाँ हिसार बार के अंदर हवन करेंगे, सुंदर प्रोग्राम करेंगे। और इस सुंदरता में हमारे PC निकल जी, हमारे मल्ली साहब, हमारे विशेषकर राजेश, हमारे जैन साहब, हमारे आनंद साहब अभी दिखे नहीं, इन्होंने विशेष यहाँ योगदान दिया। हमारी बार की कार्यकारिणी बहुत अच्छी है, उन्होंने यहाँ भी प्रबंध किया और वहाँ भी पहुँचे। दोनों प्रोग्राम पैरेलल चल रहे हैं और जस्टिस साहब को इस बात की खुशी होगी कि हिसार बार में। और मैं एक और बताऊँ, मेरी बेटी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। 3 दिन पहले वो जस्टिस साहब से मिली और जस्टिस साहब को उन्होंने बताया कि हिसार बार में भी हिसार बार वो हवन कर लिया और वहाँ मेडिकल कैंप लगा लिया। तो उस सिर पे हाथ रख के ये कहा कि आई रिगार्ड हिसार बार, माई रिगार्ड ऑन हिसार बार। कितनी खुशी की बात है, उन्हें ये वहाँ ये शब्द यूज़ किए कि मेरे पीछे से वहाँ भी हवन हो रहा है। तो मैं विशेषकर हमारे एडिशनल सेशन जज जी और CJM साहब भी यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने समय निकाला, जस्टिस साहब के लिए हवन कराया, उनकी सुखद दीर्घायु की कामना की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे सुभाष गोदारा जी भी उनसे बहुत जुड़े रहे हैं, ये भी बताएंगे। मल्ली साहब से और मित्तल साहब से भी हम 1-1 मिनट जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि उनकी स्मृति, आज उनकी स्मृति में जरूर 2-2 शब्द हमें सुनने को मिले। सुभाष गोदारा जी से मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद कोवाल साहब। मेरा लॉर्डशिप से
स्टूडेंट टाइम का नाता रहा। वो मेरे से लॉ में एक क्लास सीनियर थे, उनके साथ काफ़ी समय उनके साथ रहने का मौका मिला। उसके बाद मैं हाई कोर्ट गया, तब भी उनकी कोर्ट्स में पेश होना। उसके बाद भी निजी ज़िंदगी में भी मेरा उनका संबंध छोटे भाई बड़े भाई जैसा रहा। बाकी बातें साईं खोवाल साहब ने बता दी। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि कोई एक आदमी लालटेन की रोशनी में पढ़ करके वकील बन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुँच सकता है। तो आप में से हमारे में से कोई भी अगर इतनी मेहनत लगन कंसिस्टेंसी रखे और अपने ध्येय को बना कर रखे तो कोई भी आदमी पहुँच सकता है। ये मैसेज चीफ जस्टिस ने आपको पर्सनली दिया। आज भी मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा, और आज तो हमारे पास साधन है, जैसे साहिबान बैठे कि हमारे पास सीनियर लोग बैठे हैं, इनसे गाइडेंस ले करके जीवनी को देख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा सब छोटे भाइयों से अनुरोध है कि अपने काम में लगन रखें और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए, किसी भी ध्येय को जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, उसके अंदर एक कहीं ना कहीं हमारे लिए पथ प्रदर्शक होते हैं। ऐसे लोगों को पथ प्रदर्शक मान करके किसी किस्म की कमजोरी को ना मानते हुए कि कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब आदमी भी एक शिखर तक जा सकता है, उस तरफ प्रयास करना चाहिए। मैं जुडिशल ऑफिसर्स का और हमारी बार की कार्यकारिणी का, गुरा साहब का, सुनील भाटिया जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। खासतौर पर राजेश जैन जी का, मैडम का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम पहले से तय किया और इसको बड़े बढ़िया तरीके से बनाया। अभी हमने 101 किलो लड्डू तैयार करवाया प्रसाद के तौर पर, और ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, काफ़ी सारे काम शाम को 5 बजे तक चलते रहेंगे। आप सभी उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 40 साल से, और हम पूरे दोनों परिवार सुख दुख के साथ ही रहे हैं। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के नाम आए थे तो श्री पी.के. संदीप ने मुझे बताया कि जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए रिकमेंड कर दिया है, तो आदरणीय शास्त्री जी, सूर्यकांत के पिताजी, हम दोनों इकट्ठे उनके पार्क में घूमते थे, पड़ोसी के नाते। तो मैंने कहा, भाई पंडित जी, ये बात छुपाने की कहाँ थी, आपने बताया क्यों नहीं मेरे को? तो क्यों बोलने की बात करे है वो? उसने इतनी बड़ी जगह की कोनी जगह तेनू में माथा मारा है। उनको भी इस बात की वो नहीं थी कि मेरा बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच सकता है। ये पूरे परिवार की दुआओं से और बाहर की इच्छा से और उनकी मेहनत से आज पूरे हरियाणा को ये गर्व है कि हरियाणा का बच्चा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में पहुंचा। पूरे हरियाणा को उस पर नाज है। आज मैंने एक सवेरे सवेरे उनके नाम पत्र लिखा, हालांकि वो जब सालासर जाते थे प्रसाद वगैरह बांटने के लिए, तो मुझसे पड़ोसी के नाते थे, मेरे तो घरेलू संबंध थे। तो आज मैंने उसको पत्र लिखा बधाई के अलावा, भाई तू आजकल की सरकारों से, निकम्मी सरकारों से या आने वाले किसी घटिया सरकार से भयभीत होकर न्याय ना करना, देश के हित में न्याय करना। धन्यवाद। अदर जुडिशियल ऑफिसर, मेरे बार साथियों, मैं जब 98 में जब वो आए थे इस बार के अंदर, तो उस वक्त मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं एडीए लग के यहाँ से जी पोस्टेड हो गया, और वो श्री आत्माराम बादशाह जी यहाँ से बल्कि बहुत ही सीनियर बढ़िया वकील थे, जिनके साथ उन्होंने आके काम शुरू किया। जब मैं 86 में वापस आया तो उस वक्त वो यहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट कर चुके। तो करीबन मैं फारूक होके बाहर में करीबन दिल्ली ही में आता था। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सेहतमंद रखे, अच्छे फैसले करवाने की ताकत दे, और देश के हित में जो भी हो वो बढ़िया से बढ़िया फैसले करें। धन्यवाद। Respected Pandit ji, respected bar members, senior advocates, it's really a wonderful day. It cannot be imagined that a person from a village can achieve such a highest rank in Indian judiciary. It is really proudful for us, and for this bar, congratulations. Thank you. में शामिल हुए। It's a historic moment and we have become a part of it.
मैं बहुत ही खुशनसीब अपने आप को मान रही हूँ कि इस धरती में जस्ट अ फ्यू डेज बैक मेरी यहाँ पे ट्रांसफर हुई एंड आई हैव गिवन गॉड हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। और इस धरती के सुपुत्र इतनी ऊंची पदवी में पहुँचे, दिस इज रिमार्केबल। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहती हूँ कि सभी, नॉट एवरी मेंबर ऑफ द बार एंड एवरी पर्सन, एवरी जज ऑफ जुडिशरी, हर एक जो भी इंसान उससे जुड़ा है जुडिशरी से, वो इसको और भी सिस्टम को आगे लेके जाए और उनकी बताई हुई सीख पे चले ताकि देश उन्नति करे, हमारे देश का नाम हो। एंड थैंक यू सर, आपने ये पदवी पर जाकर हम सबका नाम रोशन किया है। थैंक यू। शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्या सन्तो यजमानस्य कामः। ओम सत्या सन्तो सफला सन्तो यजमानस्य कामः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो, स्वस्ति हो। चलो जी ले लेंगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। प्रसाद जी। ये तो बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, यू विल रिमेंबर। आपका तो ट्रांसफर बड़ी अच्छी जगह है, एकदम से सही हुआ। शुरू कर दो, आगे से शुरू कर भाई, कर ले जा। अच्छा 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 अच्छा। आवाज पीछे देखो नहीं आ रही है इसमें। हाँ हाँ कोई नहीं, चलो ना, बस कोई बात नहीं। Thank you.
आप आइए वापिस आते टाइम में धन साहब कहे तो आप भी मूर्त करवा लिया करो। जो बैठ खिलाड़ी बैठ बुलेट काट ली दे रहे हो। हाँ 50-60 हो गया। राष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, आगे होगी सर कर देता हूँ अभी नहीं जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सौम्य प्रकाश से और सदापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भूय पक्षों का अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा।
तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। जबरदस्त एक विश्वास है कि मीडिएशन के माध्यम से मध्यस्थता के माध्यम से चीज़ों को निपटारा होना चाहिए। और जब भी हम लोग उनकी जजमेंट्स को पढ़ते हैं, मैं ग्रेटफुल ह्यूमन को देख कर हैरान भी होता हूँ कभी कभी कि हमारे साथ के लोग क्या कमाल के लोग हैं, कितना सीखा होगा उन्होंने। उनकी जजमेंट्स को अगर आप देखते हो तो जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि दी ट्रिब्यून अखबार की इंग्लिश ऐसी है जो आम आदमी भी समझ सकता है, ऐसे उनकी जजमेंट्स के अंदर आपको बहुत भारी भरकम शब्द नहीं मिलेंगे। आम आदमी के समझ में आने वाली जजमेंट उनकी आपको मिलेगी। और जजमेंट में एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है, लेकिन उनकी जजमेंट के तथ्य इस प्रकार से लिखे जाते हैं। आप देखेंगे हारने वाला आदमी भी ये कहता है हाँ मेरे केस में ही कमजोरी थी, जज का न्याय बिल्कुल सच्चा है।
अच्छा जी, ठीक है। नाम मेरा तो स्वास्थ्य ठीक है बेटे, मैं तो आपको देखने आया हूँ, आपका हालचाल पूछने आया हूँ। और दोबारा से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हिसाब जो आऊँगा या हंसी आऊँगा तो स्वाभाविक बात है कि पेट भर में आकर के रोटी खाऊंगा। हाँ बिल्कुल, माफ। अपना फंक्शन था और आपने इसको बिल्कुल जैसे परिवार का कोई भी फंक्शन होता है उसी तरह इसको आपने शामिल हुए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा मन था सुबह कि मैं आप सबसे एक बार अकेले मिल पाऊँगा, थोड़ा कोई बातचीत कर पाऊँगा, लेकिन आज आने वालों का बहुत ज़्यादा दौर रहा। अलग अलग हाईकोर्ट से, अलग अलग प्रदेशों से बहुत से लोग आए हुए हैं।